हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह की लंबे समय से चल रही सद्भाव यात्रा के समापन के लिए गुरुग्राम को चुना गया। खास बात यह है कि इस समापन समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं। राहुल गांधी की एंट्री के बाद यह सिर्फ यात्रा का समापन नहीं बल्कि कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी एक लेटर ने सियासी हलचल को और बढ़ाया, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गजों को कार्यक्रम में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल की एंट्री से क्या बदलेंगे हाथ के हालात। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पिछले कई महीनों से हरियाणा के अलग अलग जिलों में निकाली जा रही थी। यात्रा का मकसद संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और जनता के बीच कांग्रेस की मौजूदगी बढ़ाना बताया गया। लेकिन शुरुआत से ही इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के भीतर अलग अलग सुर सुनाई दी। कई बड़े नेताओं ने यात्रा से दूरी बनाए रखी और इसे बृजेंद्र सिंह की निजी पहल बताया। बाद में यात्रा के समापन में राहुल गांधी की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम की राजनीतिक अहमियत बढ़ा दी। इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी पत्र के बाद पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आई, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गजों को कार्यक्रम में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पत्र भेजा गया था, जबकि हुड्डा पहले इस यात्रा से दूरी बनाने की बात कह चुके थे। बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि जहां राहुल गांधी आएंगे वहां हम जाएंगे। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, गुरुग्राम भावना यात्रा में पहुंच रहे हैं तो आप लोग जाएंगे। जब कार्यक्रम आएगा हमारे नेता आएंगे तब जाएंगे। राहुल गांधी की सद्भाव यात्रा में शामिल होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने तंज कसा। सीएम ने कहा, पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी आए थे, अब सद्भाव यात्रा में आकर क्या कर लेंगे। सिर्फ उल जुलूल बातें करते हैं राहुल गांधी। ये तो पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचा था नहीं पहुंचा था। कुरुक्षेत्र में का क्या कहा पांडवा ने कभी जीएसटी लगाया, कहा क्या कह रहा था है? इस प्रकार की बातें करता है, तो उड़ बातें करता है। ये भी इसमें भारत जोड़ो यात्रा में और सद्भाव यात्रा में का क्या करेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी की मौजूदगी हरियाणा कांग्रेस को एकजुट दिखाने की कोशिश मानी जा रही है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस किसी भी तरह की गुटबाजी की तस्वीर सामने नहीं आने देना चाहती। बहरहाल गुरुग्राम में आयोजित ये कार्यक्रम सिर्फ सद्भाव यात्रा का समापन नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में बदलता नजर आया। राहुल गांधी की मौजूदगी, कांग्रेस हाईकमान की सक्रियता और सभी बड़े नेताओं को भेजे गए संदेश के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस मंच से हरियाणा कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में कामयाब होगी या अंदरूनी गुटबाजी की चर्चा एक बार फिर तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैनलिस्ट से मिलवाती हूँ। हरपाल कलामपुरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रामराजेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। साहिलदीप कासवान है इनेलो प्रवक्ता। कासवान साहब, आपका भी स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। हरपाल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सद्भाव यात्रा को लेकर ये पूछा जा रहा है, लगातार सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस सद्भाव यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सद्भाव यात्रा आप लोग हरियाणा में चला रहे हैं, गुरुग्राम में जिसका समापन है, वो सद्भाव पार्टी के भीतर नजर आएगी, आपसी गुटबाजी खत्म होगी। आवाज नहीं मिल रही है, आवाज बढ़ाएं। हेलो जी, बोलिए सर। मैं सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे जो मित्र साथी प्रवक्ता बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। राहुल गांधी की जो सद्भाव यात्रा है, उस सद्भाव यात्रा का उद्देश्य हरियाणा में सामाजिक भाईचारे को मजबूत करना और कांग्रेस को भी मजबूत करना है। राहुल गांधी के हरियाणा में आने से हमेशा कांग्रेस को फायदा मिला है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ना ही
सद्भाव यात्रा का उद्देश्य रहा है। यह यात्रा फायदा जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, यह यात्रा कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत यात्रा जोड़ो को हरियाणा के अंदर कितना ज्यादा समर्थन मिला था और कांग्रेस को कितना ज्यादा वहां से फायदा हुआ था। यात्रा ने हरियाणा के लगभग सभी विधानसभाओं को कवर किया है, सभी वर्गों को कवर किया है, सभी जातियों को कवर किया है। राहुल जी कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं और मुख्य रूप से हरियाणा के कार्यकर्ताओं का उनको अलग से लगाव रहा है। राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा प्रभाव आपने देखा था हरियाणा के अंदर रहा था। राहुल जी का हरियाणा और हरियाणा वासियों का विशेष लगाव हमेशा रहा है। हाल ही में एक किसान की बेटी की शादी के अंदर राहुल जी उनके घर स्पेशल आए। राहुल के आगमन से फायदा भारत जोड़ो यात्रा, और आपने कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, जो मुझे एक दूसरे सवाल की ओर लेकर जा रहा है। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, अभी है आपके पास समय, आराम से जवाब दीजिएगा। सर 5:09 हो रहे हैं, मात्र 9 मिनट पहले निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा है। ये आखिरी दिन था प्रचार प्रसार के लिए, जब कार्यकर्ता जो आपके हैं और जितने दिग्गज हैं वो तमाम दिग्गज राहुल के आगमन को लेकर तैयारियों में गुरुग्राम में दिखाई दिए। जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर नजर आने चाहिए थे ये, लेकिन यहां दिखाई दिए। आखिरी दिन प्रचार प्रसार को लेकर आप लोग सीरियस नहीं नजर आए। सर, ये क्या अंदाज है, ये कैसा स्टाइल है निकाय चुनाव को साधने का, वो समझ नहीं आया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस से बहुत है, कोई इसमें मुट्ठी भर कार्यकर्ता नहीं है। सभी की अपनी अपनी जगह ड्यूटियां लगी हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैदान छोड़ के बात है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और मैं समझा देती हूँ सवाल को। मैंने सवाल दिग्गजों को लेकर पूछा था। तमाम दिग्गजों ने आज पूरी ताकत झोंकी। सर, आज आखिरी दिन था, आपके तमाम दिग्गज गुरुग्राम में। देखिए, मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ, अगर हमारे दिग्गज वहाँ कार्य क्षेत्र में होते तो आपने ये सवाल करना था कि यहाँ राहुल जी आए हुए हैं और आपके कार्यकर्ता वहाँ हैं, आपके कार्यकर्ता चुनाव में बिजी हैं, तो आप उसको उल्टे तरीके से पेश करते और ये कहते हैं पेश ही नहीं कर रहे ना। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं कहाँ पेश कर रही हूँ? पेश तो आप लोग कर रहे हैं। वो हमारा जो है चुनाव का तरीका है, चुनाव के तरीके में किस किस आदमी की कहाँ कहाँ जरूरत है वो कांग्रेस पार्टी देख रही है। जहाँ जरूरत है वहाँ को रखा गया है। तो कांग्रेस को, ठीक है, चलिए मान लिया, तो कांग्रेस को दिग्गजों की मौजूदगी जहाँ पर चुनाव होने हैं आज के दिन, वहाँ ज्यादा जरूरी नहीं लगा, यही कह रहे हैं ना सर आप? मेरा कहने का है कि वो अभी सारा दिन काम करके आए हैं। हाँ। सारा दिन उन्होंने काम किया है। हाँ। जहाँ जहाँ उन्होंने जब जरूरत समझी वो वहाँ जा रहे हैं। ये कार्य कांग्रेस का अपना एक तरीका है। उस तरीके से जहाँ उनको ड्यूटी की जरूरत है ड्यूटी दे रहे हैं, जहाँ जनसभा में जाने की जरूरत है जनसभा में जाएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर भी इकट्ठा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकाय को साधने का आप लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि साध लेंगे। सारे के सारे चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, मुख्यमंत्री साहब को सुना आपने, वो कह रहे भारत जोड़ो यात्रा में भी तो आए थे, अब आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उल जुलूल बातें करते हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छे से बिल्कुल एक तरीके से कामयाब रही थी और जितनी वहाँ पे जनता और भीड़ राहुल गांधी के साथ चली थी, शायद भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के अंदर इतनी भीड़ नहीं होती और एक कांग्रेस पार्टी को यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है, राहुल गांधी जी बिल्कुल हर कार्यकर्ता से मिलते। रामराजी शर्मा जी, राहुल गांधी की इस तरह से इस यात्रा में एंट्री से, हाईकमान की एंट्री से, आपको लगता है, बीजेपी को लगता है कि हाथ के हालात बदलेंगे प्रदेश में? देखो, कुछ नहीं बदलने वाला है। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। बौखलाहट में उल जुलूल बातें करते हैं, उल जुलूल ये फैसले लेते हैं। सच्चाई ये है, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से चौथे पायदान पाए, हम बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर हम आने वाले हैं। धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो गया है।
जबकि कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था। और उसी का रिजल्ट है कि आज भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा है, वो साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और जिस तरह से छत्ती बरादरी को साथ लेकर चल रहे हो, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये अपना आप में हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमारे प्रधान थे, उसको जनता इतना चाह रही है। और बाकी आधी आबादी तो इनकी वैसे नाराज होगी थी। जिस तरह से इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया था, तो हमारी बहनें तो उसी दिन नाराज होगी थी इनसे। और उसका रिजल्ट ये इन्होंने चुनाव में देख भी लिया। जिस तरह से हर जगह कमल खिला है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो क्या नाम है पुडुचेरी हो, और चाहे वो पीछे बिहार था, दिल्ली था, उसमें विशेष भूमिका हरियाणा की जिलेबी की भी रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रचार करने गए थे दिल्ली में, उनकी विशेष भूमिका रही। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई हमारी। उसके बाद में बिहार में ड्यूटी लगी, बिहार में भी हरियाणा की जलेबियों का असर हुआ, ऐतिहासिक जीत हुई, पहले से ज्यादा जीतें आई। ऐसे ही असम में, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में और पंजाब में ये विशेष भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और पंजाब में भी कमल खिलेगा। और उसका रीजन है आधी आबादी का, जिस तरह से इन्होंने हमारी बहनों का विरोध किया। हम अपनी बहनों को और ज्यादा ताकत देना चाह रहे थे, उनका संख्या बल लोकसभा में बढ़ाना चाह रहे थे, विधानसभा में संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे, विधान परिषद में बढ़ाना चाह रहे थे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी दलों ने उनका विरोध किया, हमारी बहनें रानी लक्ष्मीबाई की तरह, रानी झांसी की तरह हमारी बहनों ने इन चुनाव में बदला लिया। और जहाँ जहाँ चुनाव होगा, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो, जिस राज्य में होगा, हमारी बहनें उसका बदला लेंगी, अपने अपमान का बदला लेंगी। और जिस तरह से इन्होंने किया वो अपना आप में हमारी बहनों को पता है। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनने जा रहा है हरियाणा में, जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। जिस तरह से इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा हो गया, जिस तरह से युवाओं को ये जो चीजें आप गिना रहे हैं सर, ठीक है। और प्रचार प्रसार में भी हमने देखा किस तरह से वोट अपील, दोनों ही दलों को हमने देखा। और अभी जो आप गिना रहे हैं, राहुल गांधी के आगमन पर एक बार फिर मैं आपको वापस लेकर आती हूँ। राहुल गांधी के आने से निकाय चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? अनामिका जी, राहुल गांधी के आने से कोई कांग्रेस पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को लोग, जनता उसको गंभीरता से नहीं लेती। कोशिश तो कर रही है ना पार्टी सर कि राहुल गांधी ने जब इनको आना था, इससे पहले इनके प्रभारी ने ये नोटिस जारी किया गया, इनकी ओर से एक लेटर इशू किया गया कि सभी को एक मंच पर होना है। तो कोशिश तो दिख रही है यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस की ओर से कि एक मंच पर अगर वो सभी नेताओं को, सभी दिग्गजों को इकट्ठा करते हैं तो ये संदेश जाए कि हम एकजुट हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? बीजेपी को क्या लगता है? बताना चाहूंगा, पहले इनके प्रभारी जी ने और इनके नेता प्रतिपक्ष ने, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि उनकी ये निजी यात्रा है। इसी यात्रा को निजी यात्रा बता रहे थे। विजेंद्र जी अकेले धूप सेक रहे थे, अकेले भ्रमण कर रहे थे, अकेले वो यात्रा कर रहे थे, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। अब राहुल गांधी आए हैं तो इनका एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? उसी को ये नोट कीजिएगा, ये नोट कीजिएगा सर। मैं आपसे जवाब लूंगी, हरपाल जी इसका जवाब मैं लूंगी, इनेलो के बाद आऊंगी, काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये सवाल वाजिब है। ठीक है, इनेलो प्रवक्ता के पास में कासवान साहब, एक दिन में कासवान साहब, राहुल गांधी की एंट्री से फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क दो लिहाज से, हाथ के हालात बदलेंगे क्या प्रदेश में? ये मैं आगे जोड़ देती हूँ इस सवाल को। और इसका दूसरा सेक्शन ये है, हाथ के हालात बदलेंगे क्या? इसके अलावा निकाय चुनाव में असर पड़ेगा क्या, दिखेगा क्या? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। साहिल दीप जी, साहिल दीप जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? आ रही है सर, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को चुप कराओ जी, ये सपने के अंदर ही बोल रहे हैं फिलहाल। सबसे पहले तो मैम आपको नमस्कार है, और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से नमस्कार है। दूसरी बात है, ये कोई राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये तो एक मजाक बन चुका है। और मेरे को तो बड़ी हंसी आई इस चीज के अंदर है।
जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज से 1 हफ्ते पहले कमेंट किया था कि मैं तो यात्रा में नहीं जाने वाला, और वो तो पार्टी की यात्रा ही नहीं है, और आज वो बड़ी बड़ी बातें करके ऐसे कह वही रहे हैं पॉइंट मैं तो दोबारा आ रहा है यात्रा के हरपाल अंदर जी। जाऊंगा। नोट की, हाँ दोनों को जवाब चाहिए। बोलिए सर, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ तो हुड्डा साहब ने थोड़े दिन पहले मना किया था कि मैं तो मर सकता हूँ लेकिन यात्रा में नहीं जाऊंगा, और ये तो कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है। और आज भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी पूरी टीम के साथ यात्रा में जाने का काम कर रही है। हमारे हरियाणा की संस्कृति में से थूक के चाटना कहते हैं, और थूक के चाटने के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेसी बड़े मशहूर हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, जनता का सवाल है ये ब्रजेंद्र सिंह जी की पर्सनल यात्रा है जो कि हम आपके प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब कह रहे हैं, या फिर ये बीजेपी की यात्रा है? तो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि भाई जो जिस समय 3 काले कानून पास हुए थे उस समय नहीं ब्रजेंद्र सिंह जी ने बीजेपी की तरफ से यात्रा निकाली थी उन कानूनों के समर्थन के अंदर। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया सर? बीजेपी की यात्रा में राहुल गांधी पहुंचेंगे, ये जो चुटकी लेने का अंदाज था थोड़ा सा ज्यादा वजनी नहीं हो गया सर? से 3 साल पहले उस समय हिसार के सांसद होते होते एक यात्रा निकाली थी। हाँ। उस यात्रा का उद्देश्य था इन 3 काले ये कानूनों पर बीजेपी करना। की बी टीम दूसरी वाली बात का भूपेंद्र जवाब सिंह था क्या? ये बात साहिल मैडम जी, मैं नहीं कह रहा। ये मैडम, बीजेपी की बी हाँ जी। टीम का जो जिक्र होता है इनेलो के लिए, उसका जवाब था क्या? अब आया उठ पहाड़ के नीचे। इसका मैडम इसका जवाब मिल चुका है राज्यसभा चुनाव में, इसका जवाब मिल चुका है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। हाँ। इसका जवाब मिल चुका है परसों जब बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर जब राहुल गांधी जी की पार्टी ने बीजेपी की ABC टीम की भूमिका निभा के अब की बार बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया, और अब ये जवाब मिल चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। इन्हीं के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये गया। चलिए हरपाल जी जवाब दे दीजिए दोनों बीजेपी को। और कल तक जो एक व्यक्तिगत यात्रा पार्टी से जिसका कुछ लेना देना नहीं था, ये कह रहे थे आपके पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज, एक लेटर इशू होता है, सबको आने के लिए कह दिया जाता है, और उसके बाद आप भी यहाँ पर बैठकर वही बात कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये तो 36 बिरादरी को जोड़ने की यात्रा है, ये तो हम पूरे प्रदेश में सद्भाव लेकर आना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की यात्रा है। एक दिन में हृदय परिवर्तन को लेकर ये सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। अनामिका जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी एक बहुत प्रजातांत्रिक पार्टी है। यहाँ हर कार्यकर्ताओं को अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार होता है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी में हर नेता हर क्षेत्र में आ रही हूँ सर, अलग राम, अलग तरीके से जवाब ले कांग्रेस लीजिए, पार्टी आप ही की को बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, मजबूत करने के लिए अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। चाहे वो बहन कुमारी शैलजा वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और सुरजेवाला जी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और कोई भी किसी तरह से किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत जब करता है तो पार्टी को मजबूत करने वाला कार्य व्यक्तिगत नहीं हो गया ना? मैं वहीं आ रहा हूँ। आला कमान चाहेंगे तो व्यक्तिगत है, नहीं चाहेंगे तो नहीं है। अनामिका जी, राहुल गांधी से प्रेरित होके उन्होंने अपनी एक सद्भाव यात्रा चालू की और उसको जनता का भरपूर समर्थन मिला। जब भरपूर समर्थन मिला तो राहुल गांधी हर कार्यकर्ता को एक सम्मानित करते हैं जो पार्टी के लिए काम करता है। उस टाइम तक वो पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेकिन उनको तो इनविटेशन गया था आने के लिए। कार्य उस टाइम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पटल पे वो उस टाइम यात्रा जो थी उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा थी, और जब राहुल गांधी ने उनकी उस यात्रा को पसंद किया तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा कि मैं हरियाणा के अंदर आ रहा हूँ और समापन पर आ रहा हूँ। सर आप सुन रहे हैं खुद को, आप क्या बोल रहे हैं? जब ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा शुरू की वो उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा थी, जब राहुल गांधी ने उस यात्रा को पसंद कर लिया तो वो कांग्रेस की यात्रा बन गई, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी कांग्रेस के लिए करते हैं। एकदम हर एक लाइन एक दूसरे से इतर है सर, कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैं। आप इसलिए भी कनेक्ट हो रहे क्योंकि जब एक यात्रा चल रही है, हर क्षेत्र में जा रही है, 90 के 90 हलकों में जा रही है और वहाँ अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो समापन पे एक उत्साहित करने के लिए हमारे सर्वप्रिय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जब हमारे नेता आ रहे हैं तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, वहाँ पे हमारे जो प्रदेश प्रभारी है वो भी जाएंगे और सभी नेता जाएंगे। और जब सब नेता जाएंगे तो प्रदेश कार्यकारिणी और विधायक और एमएलए को आमंत्रित किया गया, और जब उन सबको आमंत्रित किया गया प्रदेश अध्यक्ष की तरह से तो वो एक प्रदेश कमेटी का कार्यक्रम हो गया। जब प्रदेश कमेटी का कार्यक्रम हो गया तो वहाँ सब जाएंगे ही। तो इनको दूसरी पार्टी वालों को चीज से क्या तकलीफ है? नहीं, आपके दो तकलीफ है।
जाते तो तकलीफ है, ये अपनी पार्टी संभाले। रामराज जी, राहुल गांधी के आने से क्या तकलीफ है, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे ये बताए, कुलदीप और रेखा शर्मा का और जो प्रदेश अध्यक्ष का जूता बजा हुआ है उसको पहले ठीक करें। जवाब ले लीजिए, ठीक है, आप ही के सवालों का जवाब ले। हाँ शर्मा जी। देखो, मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि भाई वो कल तक तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा थी, उनकी पर्सनल यात्रा थी, आज वो कांग्रेस की यात्रा होगी। इसका मतलब वो ये विजेंद्र सिंह को कांग्रेसी मानते ही नहीं, इसका मतलब वो कांग्रेसी नहीं है। जबकि हमने तो इतना बड़ा सम्मान दिया, उनके पिताजी को एमपी राज्यसभा बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, उनको एमपी बनाया, उनकी माताजी को एमएलए बनाया, इतना बड़ा सम्मान दिया। और इन्होंने इस तरह से कहा आज वो कांग्रेस की यात्रा होगी। मैं अनामिका जी आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस है। अनामिका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस है, कई चौधरी भूपेंद्र कांग्रेस है, कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं वो कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं वो राव नरेंद्र कांग्रेस है। तो इस तरह से इन्होंने सर, राहुल के आगमन से हाथ के हालात बदलेंगे कि नहीं, ये विषय है। थोड़ा सा हम इधर उधर से ले सकते हैं, एकदम से वाइंड अप के टाइम पर नहीं जा सकते ना इधर। जब आपने जो पूछा उसी का जवाब ले रहे हैं। हर जगह कमल खिलेगा, कमल। ये जनता जनार्दन का राज है, ये छत्ती बरादरी की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये वंचित समाज की, शोषित समाज की, किसान मजदूर की सरकार है। ठीक है, ये हमारी बहनों के आशीर्वाद से सरकार बनी है, हमारे युवाओं के साथ से हमारी सरकार बनी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे पैनल के साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस में क्या बड़ा संदेश जाएगा, ये बात की बात है राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल होने के बाद। लेकिन यात्रा में राहुल की एंट्री से हाथ के हालात बदलेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि पहले जो मनमुटाव था उसे एक लेटर के जरिए हटाने की कोशिश की गई, और अब जब एक ही मंच पर तमाम दिग्गज नजर आएंगे, उसके बाद क्या संदेश जाएगा। क्या निकाय में वाकई फायदा मिलेगा हाथ को, या कमल खिलेगा जिसका दावा बीजेपी कर रही है, बताएंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।